ओम हनु 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 हनुमते नमः। श्री रामाय नमः। ओम क्लीं मूर्ति शारदे ममकार सिद्ध कुरु नमः। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। गुप्त नवरात्रि जो 10 तारीख से और 10 फरवरी से शुरुआत है, इन नवरात्रियों में लोग तरह तरह की साधना करते हैं, क्योंकि गुप्त नवरात्रि साधना के लिए ही जानी जाती है। खासकर तंत्र मंत्र साधनाओं के लिए, माँ के दर्शन के लिए, प्रत्यक्षीकरण करने के लिए, माँ की असीम कृपा पाने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। लेकिन तंत्र साधना के अंतर्गत कोई भी शाबर मंत्र हो, वैदिक मंत्र हो, पौराणिक मंत्र हो, कोई भी मंत्र की यदि आप साधना कर रहे हैं तो आपको आसन बंधन, घेरा बंधन, इन सारे मंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। आज हम आसन बंधन मंत्रों के बारे में जानकारी आपको देने वाले हैं कि किस तरह हमें अपना आसन का बंधन करना चाहिए। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रथाएं प्रचलित हैं और अलग अलग गुरु के अपने अलग अलग नियम होते हैं। हम आपको वही नियम बताएंगे जो हम इस्तेमाल करते हैं और जो हमारे गुरु ने बताए हैं। आसन बंधन मंत्र कई तरह के होते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही आसन बंधन मंत्र का आप प्रयोग करें। आप आसन बंधन मंत्र भी अपना चुन सकते हैं, जिस मंत्र को श्रवण करने से आपके शरीर में झंझनाहट, रोए खड़े होना या कोई लक्षण उभर के आता है, ऐसे शक्तिशाली आसन बंधन मंत्रों का आप प्रयोग कर सकते हैं। संकटनाशक, प्राचीन मंत्र सागर, संकटनाशक 2 पर बहुत सारे और बुंदेली तंत्र साधना, ये हमारे चैनल हैं। तो इन चैनलों पे बहुत सारे आसन बंधन के मंत्र दिए हुए हैं, आप इन पे जाके श्रवण कर सकते हैं। और कोई मंत्र आपको लक्षण दिखाता है तो उस मंत्र को आप अपनी साधना में इस्तेमाल कर सकते हैं। आसन बंधन मंत्र जरूरी नहीं है कि आसन बंध करने के मात्र कार्य आता है। यह बंधन मंत्र सभी प्रकार की प्रेत बाधाओं को नष्ट करने में भी काम आता है, झाड़ा लगाने में भी ये मंत्र कार आते हैं। इसके अलावा शरीर का कीलन करने के लिए, ग्रह कीलन के लिए, जमीन का कीलन करने के लिए, जमीन में गड़ा हुआ धन भी इन मंत्रों के द्वारा आप कील सकते हैं, तो वह इधर उधर नहीं होगा। वो प्रयोग करने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि इन मंत्रों से वह किस तरह का कार्य करवाएगा। आज हम आपको पूरा विधि विधान बताएंगे और कुछ मंत्र हैं जो ज़्यादा प्रचलित हैं, ऐसे मंत्रों को हम आपको बताएंगे कि इन मंत्रों के जरिए आप आसन बंधन कैसे कर सकते हैं। तो पहले तो साधना के बारे में बता देते हैं कि कोई भी साधना आप करते हैं गुप्त नवरात्रि में तो किस देवी की साधना कर रहे हैं। वैसे तो काली देवी और भद्रकाली, शमशान काली, ऐसी देवियों की साधना हमारे बुंदेलखंड में ज़्यादा होती है। तो आप कोई भी देवी शिव की साधना कर रहे हो गुप्त नवरात्रि में, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि आप साबर मंत्र या किसी और तांत्रिक विद्या का मंत्र सिद्ध करने जा रहे हैं, साधना करने जा रहे हैं, तो आसन बंधन मंत्र आपके ऊपर कवच की तरह कार्य करता है। और जब अपना आसन बंधन मंत्र आप पढ़ते हैं, आसन का बंध लगाते हैं, तो आपके शरीर की भी उससे सुरक्षा होती है। और आसन बंधन का मतलब होता है कि कोई भी आपके घर में नकारात्मक शक्ति हो, शत्रु के द्वारा भेजी गई शक्ति हो, या जिस मंत्र की आप साधना कर रहे हैं उसकी विकृति भी यदि हो जाए, तो इन मंत्रों से आपके शरीर की सुरक्षा होती रहती है। या जिस जगह आप बैठे होते हैं उस जगह नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक शक्तियाँ आपकी साधना में विघ्न नहीं डालती, इसीलिए इन मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। चलिए हम आपको 2 मंत्रों की बारे में आज आपको बताने वाले हैं। चलिए आज हम आपको 2 मंत्रों की जानकारी देने वाले हैं। पहला मंत्र आप सुन लीजिए। इन मंत्रों को यदि आपको लगातार 108 बार श्रवण करना है तो हमारे संकटनाशक 1, संकटनाशक 2 में खोज लीजिएगा। पिछली बारी नवरात्रि के आसपास ये मंत्र हमने श्रवण करने के लिए उपलब्ध कराए थे। तो चलिए मंत्र श्रवण करते हैं एक बार, और फिर इसके बाद अपने आसन को कैसे बांधना चाहिए वह विधि हम आपको बताने वाले हैं। ओम आसन बांधू, बासन बांधू, बांधू अपनी काया, आय खा बांधू, गए खा बांधू, तंत्र बांधू, मंत्र बांधू, चारों दिश बांधू, आवत विद्या पवन देव ने रोकी, रक्षा कर 4 खूंट धरती के बांधू, हनुमत तोरी दुहाई। एक छोटा सा मंत्र है, ज्यादा बड़ा मंत्र नहीं है, छोटा सा मंत्र है, आसानी से आपको याद हो जाता है। और इन मंत्रों का आपको अलग से सिद्धिकरण करने की जरूरत नहीं है। जिस मंत्र की आप साधना कर रहे हैं
उसी मंत्र की साधना पे आप ध्यान दें। इनको सिर्फ विधि विधान से आप इनका पालन करें और अपने आसन का बंधन करें। दूसरा मंत्र और है कि अलग अलग क्षेत्रों में, हमारे बुंदेलखंड में कई क्षेत्र हैं और अलग अलग प्रकार के तांत्रिक लोग भी इन क्षेत्रों में निवास करते हैं, जंगली क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, तो सब लोग अलग अलग मंत्रों का प्रयोग करते हैं। हम जो मंत्रों का प्रयोग करते हैं उन्हीं मंत्रों की आपको जानकारी देते हैं। एक और मंत्र है, मिलता जुलता मंत्र है, लेकिन इसमें थोड़ी शब्दों की संख्या ज़्यादा है और थोड़ा सा लंबाई चौड़ाई ज़्यादा है, तो आप देख लीजिएगा जिसमें आपको उचित लगे, क्योंकि कई लोगों का होता है कि अछोरी मिल जाए तो बहुत अच्छी है, तो इसलिए आप एक प्रकार की अछोरी मान सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मंत्र डिस्क्रिप्शन में हम लिखने का प्रयास करेंगे दोनों, तो आप देख लीजिएगा। आसन बांधू बासन बांधू बांधू अपनी काया, तंत्र मंत्र जंजाल बांधू बांधू मंत्र की माया, दुष्ट गुनी की विद्या बांधू बांधू उनकी साया, गुनी का तंत्र न चले वापस उलट, बार करे दुष्ट गुनी फिर भी न माने, तो गुनी मुख बंधन करे, गौरा पार्वती जी रक्षा करें, फिर चारों दिश बांधू, आए खा बांधू गए खा बांधू, देव खा बांधू देव के गुनी खा बांधू, आवत विद्या पवन देव ने रोकी, चार खूंट धरती के बांधू, सवा घड़ी खून को बांधू, महागुरु को आदेश ब्रह्म बंध किया हनुमत की दुहाई। ये मंत्र आपको एक बार और श्रवण करना चाहिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और इसको कोशिश करिएगा कि सुनते सुनते याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है। डिस्क्रिप्शन में हम लिख देंगे, क्योंकि हर साधना में इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। आसन बांधू बासन बांधू बांधू अपनी काया, तंत्र मंत्र जंजाल बांधू बांधू मंत्र की माया, दुष्ट गुनी की विद्या बांधू बांधू गुण की साया, गुनी का तंत्र न चले वापस उलट, बार करे दुष्ट गुनी फिर भी न माने, तो गुनी मुख बंधन करे, गौरा पार्वती जी रक्षा करें, फिर चारों दिश बांधू, आए खा बांधू गए खा बांधू, देव खा बांधू देव के गुनी खा बांधू, आवत विद्या पवन देव ने रोकी, चार खूंट धरती के बांधू, सवा घड़ी खून को बांधू, महागुरु को आदेश ब्रह्म बंध किया हनुमत की दुहाई। ओम हानु 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 हनुमते नमः। इस तरह का मंत्र है, और जिसे काली माता की साधना करते हैं या किसी विशिष्ट देवी की साधना आप करते हैं, तो हनुमान जी और भैरव महाराज के सुरक्षा मंत्र यदि आपके पास हैं और इन मंत्रों का आप पालन करते हैं तो अति उत्तम रहता है, क्योंकि ये भैरव महाराज जी हो गए, हनुमान जी हो गए, इनके पहरेदार भी माने जाते हैं, परम भक्त भी माने जाते हैं। तो ऐसे में इनके मंत्रों का यदि हम इस्तेमाल करते हैं तो बहुत तीक्ष्ण और बहुत उग्र गति से हमारे शरीर की सुरक्षा होती है। चलिए, मंत्र तो आपने दोनों सुन लिए, अब चलिए विधि की ओर चलते हैं। तो विधि इसकी इस प्रकार है, जैसे ही आपको भगवती की साधना करनी है तो सर्वप्रथम तो एक पटे का इंतजाम करिए, लकड़ी का हो या जो भी हो, आप एक पटे का इंतजाम कर लीजिए, उसके ऊपर बढ़िया लाल कपड़ा बांध लीजिए। काली जी की साधना हम जरूर करें, लेकिन काले वस्त्रों का इस्तेमाल ना करें तो अति उत्तम रहता है, क्योंकि ऊर्जा के प्रभाव पर बदल जाते हैं। तो आप लाल वस्त्र उसके ऊपर बांध दें। माता का चित्र स्थापित करें, क्योंकि मूर्ति घर में कम ही स्थापित करनी चाहिए, उनके लिए विशिष्ट मंदिर में ही मूर्तियां स्थापित करनी चाहिए, ऐसा विधान रहता है। तो प्रयास ये की जानी चाहिए कि घर में मूर्तियां कम इस्तेमाल करें। हाँ, आपके पास छोटी मूर्ति है, पिंडी है, वो विषय अलग है कि आप अपने पूजा घर में रख सकते हैं, शालिग्राम रख सकते हैं, लेकिन बड़ी मूर्तियां जैसे 1 फीट से ऊपर की कोई मूर्ति है, ऐसी मूर्तियों को घर में स्थापित नहीं किया जाता, इनके लिए विशेष मंदिर का प्रावधान है। तो भले घर के आंगन में ही आप मंदिर बनवाएं, अपने ब्रह्म स्थान में मंदिर बनवाएं, लेकिन मंदिर उनके लिए जरूर होना चाहिए। घर के कमरों के अंदर उनकी स्थापना नहीं करनी चाहिए, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। तो आप अपने एक चित्र को स्थापित कर लीजिए। चित्र माता काली का सौम्य रूप में यदि चित्र आप स्थापित करते हैं तो बहुत अच्छी बात रहती है, क्योंकि जिस हिसाब का आपके सामने चित्र होगा उसी प्रकार की छवि मंत्र को जाप करते समय आपके दिमाग में बनेगी। तो ऊर्जा के प्रभाव अच्छे बनते हैं। जब सौम्य चित्र होता है तो हमारे मन के अंदर जो ऊर्जा रहती है वो सकारात्मकता ही बनी रहती है। जब क्रोध रूप में हम किसी चित्र को सामने रखते हैं तो कभी कभी हमारे मंत्रों के द्वारा जो ऊर्जा निकलती है वह उग्र हो जाती है, जो कभी कभी ज़्यादा क्षति पहुंचाने लगती है। तो ऐसे में देवी देवताओं की सौम्य तस्वीरें अपने घर में रखें तो बहुत अच्छा रहता है। तो बढ़िया माता काली की या जो भी साधना आप कर रहे हैं उनकी तस्वीर स्थापित कर लीजिए, उनको स्नान ध्यान कराइए, धूप दीप नैवेद्य इन सब चीज़ों से उनका विधि विधान से पूजन करिए। अब ये छोटी छोटी बातें हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप पूछेंगे तो हम बता देंगे। सर्वप्रथम कुशा का इंतजाम करिए, कुशा नहीं है तो पुष्प ले लीजिए और पुष्प के सहारे माता जी को स्नान कराइए। उसके बाद उनको तिलक करिए, तिलक करने के बाद अक्षत चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, फिर माला चढ़ाइए,
फिर धूप दिखाइए, इसके बाद नैवेद्य अर्पण करिए, पानी रखिए, आप हाथ धुलिए, माता जी को भी धुलाइए, भी धुलिए। ये सारी चीज़ें छोटी मोटी पूजाएं हैं, सब कोई कर लेता है, क्योंकि दैनिक जीवन में आप साधना करने के लिए जा रहे हैं तो इसकी पूजा आप पहले से करते होंगे, तभी साधना के पीछे जा रहे हैं। कोई नया व्यक्ति होगा, अचानक से वह साधना करने नहीं जाता, क्योंकि अनुभव नहीं होता, और जिनको अनुभव नहीं होता उनको कहीं ना कहीं क्षति भी पहुंचती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चूक कर जाते हैं। तो माता का विधि विधान से पूजन कर लीजिए। इसके बाद बात आती है अपने आसन का पूजन। तो अपने आसन का भी पूजन करिए, आसन के ऊपर भी जल छिड़किए, जल छिड़कने के बाद उसका भी टीका चंदन करिए, पुष्प चढ़ाइए और उसको भी धूप दीप नैवेद्य दिखाइए। इसके बाद प्रार्थना करिए अपने आसन से, और प्रार्थना करने के बाद फिर उस पर आप विराजमान हो जाइए। इसके बाद माला का स्नान कराइए, माला की भी विधि विधान पूजन करिए, जो भी छोटी मोटी विधियाँ आपको आती हैं उस हिसाब से पूजन करिए। पंचोपचार आपको आता हो तो पंचोपचार से भी पूजा कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि साधारण विधि का प्रयोग करें। साधारण विधि इसलिए हम बताते हैं कि हर व्यक्ति देखिए पंचोपचार नहीं जानता, तो ब्राह्मणों का कर्म होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों का ही कर्म है। यदि आप पंचोपचार के मंत्र जानते हैं, पुस्तक है आपके पास, तो उससे देख देख के भी आप पंचोपचार से माता भगवती की, आसन की और अपनी माला की पूजा कर सकते हैं। दीपक की भी पूजा करनी चाहिए जब हम साधना करते रहें। अब गुप्त नवरात्रि है तो देखिए साधना के ऊपर निर्भर करता है, आपकी अपने मन के ऊपर निर्भर करता है। जवा आप चाहें, खेती आप चाहें तो बो सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं बो सकते। लेकिन खेती यदि बोते हैं तो सकारात्मकता ज़्यादा रहती है, क्योंकि चौथे पाँचवें दिन हरा रंग बढ़िया हमारे घर में बिखर जाता है। जिस जगह भी हम साधना करते हैं वो हमारी नज़रों में जब पड़ता है हरा हरा जुबारा, तो हमारे मन की जो नकारात्मक ऊर्जा है वह धीरे धीरे छेदक होती है और बाहर निकलने लगती है। इसके बाद अपने आसन पर बैठ जाइए। अब आती है आसन बंधन मंत्र की। तो हमने जो मंत्र आपको श्रवण कराया, इस मंत्र को कंठस्थ आपको जरूर होना चाहिए। जब भी किसी मंत्र का हम प्रयोग करें तो उस समय हमें देख देख के नहीं पढ़ना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए। तो कंठस्थ आपने यदि मंत्र कर लिया है तो उसके बाद आप जो दीपक आपने जलाया हुआ है सामने, दीपक में तेल तो स्वाभाविक है कि आपने डाला ही होगा, सरसों का तेल, तिली का तेल, या जो भी आप तेल इस्तेमाल करते हो, घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माता काली का है तो सरसों का और तिल का तेल ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो आप देख लीजिएगा कि आप कौन सा तेल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दिया के अंदर तेल भरा ही होगा, उससे थोड़ा तेल आप बाहर निकाल लीजिए चम्मच के सहारे, और उसको हाथ पे बढ़िया से रखिए। थोड़ा सा सिंदूर भी लीजिए और सिंदूर उस तेल में मिलाइए, बढ़िया से उसको घोलिए, और उंगली के सहारे अपने आसन के चारों तरफ इसी मंत्र को पढ़ते हुए, आसन बांधू बासन बांधू बांधू अपनी काया, तंत्र मंत्र जंजाल बांधू बांधू मंत्र की माया, पूरा मंत्र है। इस मंत्र को पढ़ते हुए अपने चारों तरफ जिस जगह आप बैठे हैं उससे थोड़ा सा आधा फीट बाहर से बढ़िया चारों तरफ एक घेरा बनाइए, और लास्ट में जहां आपकी उंगलियां खत्म होती है घेरा बनाने के बाद, वहां पे 3 मिद्धि ओम क्रीम कालकाय नमः, ओम क्रीम कालकाय नमः, ओम क्रीम कालकाय नमः, किसी भी बीज मंत्र से, ओम भानु 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 हनुमते नमः, इस बीज का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप काली माता के बीजों का इस्तेमाल करें, कोई भी बीज आप इस्तेमाल करके उन 3 मिद्धियों को रख सकते हैं, और बढ़िया प्रार्थना करिए। हनुमान जी महाराज का यह आसन बंधन मंत्र है, तो हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करिए कि महाराज हम माता भगवती की साधना करने जा रहे हैं, उनके मंत्रों का जाप करने जा रहे हैं, तो हमारे आसन की, हमारे शरीर की, हमारे पौत्र पुत्रों की, हमारे परिवार की, वंश की, घर की, सभी जगह की मन से आप एक बंधन लगाइएगा। इस तरह मन में ध्यान करते हो कि हमारा घर कितने क्षेत्र में है, हमारा परिवार कितने क्षेत्र में है, पूरा आप मन में ही उस बंधन को लगाइएगा अपना आसन बांधने के बाद। और मन का भी जब बंधन लगाएं आप, तो उसमें भी मंत्र को एक बार पढ़ें और प्रार्थना करें कि हम माता की साधना करने जा रहे हैं। कोई भी बुरी शक्ति हमारी साधना में विघ्न न डाले। यदि साधना में हमसे गलती होती है, त्रुटि होती है, तब भी हमारे शरीर की सुरक्षा हो। और ऐसी बढ़िया अपने शब्दों में आप प्रार्थना करिए, और फिर इसके बाद अपनी माला उठाइए, माला को गौमुखी के अंदर डालिए। वैसे माला गौमुखी से जाप करने वाली माला को गौमुखी से बाहर नहीं निकालना चाहिए, तो आप अपनी गौमुखी में हाथ डालिए और जप करना शुरू कर दीजिए। चाहे आप शमशान काली का जप कर रहे हों, चाहे भद्र काली का, श्यामा काली का, उग्र काली का, मरघंडू काली का, कोई भी काली का, देखिए इनके नाम हैं अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग उनके कार्यों के हिसाब से लोगों ने नाम रख दिए उनके, उसी नाम से वो पूजते हैं, उसी नाम से माता बरतने लगती है, मतलब उसी नाम से माता प्रसन्न होने लगती है। तो नामों में कोई भेद नहीं है, भगवती एक ही है, महामाया, तो उन्हीं के अंश हैं। और अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगह, अलग अलग कारणों की वजह से अलग अलग नामों को हम माता भगवती को बुलाते हैं। ठीक है, तो आप अपने जाप में कर सकते हैं। जप संख्या जो भी आप करें, अब हर मंत्र का देखिए जप संख्या अलग होता है और हर मंत्र का विधि विधान भी अलग होता है।
तो आप देख लीजिएगा कि जप संख्या कितनी है आपके मंत्र की, उतनी आप अपना जप करिए। और जब आप ध्यान दीजिएगा अपने आसन से उठने का हो, मंत्र समाप्ति हो जाए, जापन पूरा हो जाए, पूजन पूरा हो जाए, थोड़ा सा जल लीजिए, अपने आसन को उठाइए, उसके नीचे थोड़ा सा जल छिड़किए और उस जल से अपने माथे पर तिलक करिए, गले में तिलक करिए। बस इतना करने के बाद आप अपना आसन छोड़ सकते हैं। जब पूजा संपन्न हो जाए तब तो इस तरह अपने आसन का बंधन किया जाता है। ये तो हो गया साधारण बंधन जो हमेशा हम करते हैं। बहुत सारे क्षेत्रों में धागे से भी इसी मंत्रों के द्वारा बंधन होता है। अपने आसन के चारों ओर 1 फीट जमीन छोड़ते हुए अपने आसन के चारों तरफ चारों खूंटों पर कीले लगाए जाते हैं और इसी मंत्र को पढ़ते हुए आप चारों कीलों में धागा लपेटते हुए अपने चारों ओर धागे का एक घेरा बना सकते हैं और लास्ट में जहाँ धागा खत्म हो, जहाँ आपको गांठ लगानी हो, वहीं आप 3 बिंदियाँ इसी मंत्र से हनुमान जी महाराज का नाम लेते हुए उन बिंदियों को लगा दीजिए और प्रार्थना कर लीजिए। आप तरीके अलग अलग हो सकते हैं लेकिन कार्य सभी का एक है। इसकी जगह आप नींबू का भी प्रयोग कर सकते हैं, नींबू के जरिए भी अपने आसन को बांध सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा आपको किस तरह बांधना है अपने आसन को। हमारा कार्य था आपको बताना। अब एक बात और, यदि इस मंत्र को आप झाड़ा फूंकी में प्रयोग करते हैं, क्योंकि आसन बंधन मंत्र जो हमने आपको बताए हैं ये झाड़ा फूंकी में भी प्रयोग आते हैं, आसन बंधन में खाली नहीं है, ये झाड़ा फूंकी में भी प्रयोग आते हैं। भूत प्रेत बाधा को हरण करने के लिए, रोग बाधाओं को हरण करने के लिए, चलाई गई विद्या को काटने के लिए, ऐसी विद्याओं में को हटाने के लिए भी इन मंत्रों का प्रयोग होता है। तो जब आप विद्याओं को हरण करने के लिए, परोपकार में अपनी विद्या को हटाने के लिए इन मंत्रों का प्रयोग करें तो इन मंत्रों का सिंगल खाली आप जाप करें, कम से कम 11 माला तो जाप करें ही और उसका 10% हवन करें। लेकिन आप दूसरे मंत्र की साधना करने जा रहे हैं और आपको आसन बांधना है तो इन मंत्रों को आपको सिर्फ 51 बार या 1 माला जपने की आवश्यकता है। वो भी उसी दिन जरूरी नहीं है, आप पहले भी कोई विशेष मुहूर्त देखकर इनका आप जाप कर सकते हैं। 1 माला जाप करिए और 11 बार 21 बार ऐसा हवन कर दीजिए। बस ये मंत्र अपना कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो भाई आप बैठकी से शुरुआत कर रहे हैं तो स्वाभाविक है माता काली की साधना करेंगे तो शाम को जप करेंगे, तो इस मंत्र की माला आप सुबह ही जप सकते हैं। 108 बार इसको जप लीजिए, थोड़ा सा आप होम लगा दीजिए और शाम को इसी मंत्र के द्वारा अपने आसन का बंध करिए, अपने घर का बंधन करिए, अपने शरीर की सुरक्षा करिए और किसी भी इष्ट की आप साधना करिए। ये जरूरी नहीं है कि देवी की हो, आप हमारे श्रावण मंत्र बहुत सारे हैं सकरनाथ चैनल पे, उनमें से आप किसी भी मंत्र की यदि आप साधना करते हैं तो इन आसन बंधन मंत्रों का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई आप उग्र साधना कर रहे हैं जैसे शत्रुनाशक साधना, शत्रुनाशक साधना में आसन बंधन मंत्र भर साथ नहीं देता, उसके लिए आपको सुरक्षा कवच की भी आवश्यकता पड़ती है। तो आप देख लीजिएगा कि साधना आप कौन सी कर रहे हैं। यदि शत्रुनाशक कोई साधना कर रहे हैं, शत्रुनाशक मंत्र की सिद्धि कर रहे हैं, उसका जाप करने वाले हैं, तो एक कवच आपके गले में जरूर होना चाहिए, चाहे अघोर कवच हो, चाहे नारसिंह सुरक्षा कवच हो, चाहे काली सुरक्षा कवच हो। और साथ में आप आसन बंधन मंत्र का, घेरा बंधन मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, तो आपके शरीर की संपूर्ण सुरक्षा रहेगी। और जब इन मंत्रों का प्रयोग करते हैं हम, तो कोई भी बुरी शक्ति हमारी साधना में बुद्धि नहीं डालती, यहाँ तक कि इंसान भी, उनकी भी बुद्धि परिवर्तित हो जाती, वो भी आपकी साधना में भंग डालने का प्रयास नहीं करते। उम्मीद करते हैं हमारी बात को आप समझ गए होंगे। और आसन बंधन करने का एक और फायदा होता है, यदि हम आसन बंध, घेरा बंधन लगाते हैं तो जो भी मंत्र हम जाप करते हैं उसकी ऊर्जा पूरी की पूरी हमें शरीर में मिल जाती है। और हम आसन बंधन मंत्रों का प्रयोग नहीं करते और खाली ऐसी जाप करते हैं तो जो भी हम जाप करते हैं उसकी ऊर्जा वातावरण में फैल जाती है, हमारे शरीर को नहीं मिल पाती, जिससे हमको ऐसा लगने लगता है कि हमारे जाप का हमको फल नहीं मिल पाया। तो आप अब पूरी बात को हम समझ गए। उतने अच्छे से हम देखिए नहीं समझा सकते, लेकिन हम अपनी तरफ से प्रयास किए हैं कि आप हमारी बात को समझ पाएँ। उम्मीद करते हैं हमारी जानकारी आपको ठीक ठाक लगी होगी। मंत्रों को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको, तो देख के आप इन मंत्रों को प्रयोग कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में आप में संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम में जाने के लिए सर्च करिएगा संकटनाशक और हमारा लोगो आपको पता ही है, तो लोगो दिख जाएगा और आप हमारे चैनल में ज्वाइन होकर वहाँ हमारा आपको बैनर मिलेगा। उस बैनर पे हमारा 011 से शुरुआत है मोबाइल नंबर की, तो इधर उधर नंबर ना खोजती हूँ क्योंकि फ्रॉड बहुत होता है टेलीग्राम में, तो वहाँ सीधा देखिएगा 011 से है, उस नंबर पे आप फ़ोन लगाइएगा। और वास्तविकता में जब हमारी आवाज़ आप पहचान जाएं तभी अपनी निजी जानकारियाँ शेयर किया करिए, क्योंकि आजकल छोटी सी बात का बहुत बड़ा
फ्रॉड होता है। कई लोग ठगी के शिकार हुए हैं। टेलीग्राम के माध्यम से संकटनाशक बन के उन्होंने लोगों से बात की, ज़्यादा तो नहीं लूटे, तो 400-600 हज़ार 10,000 ऐसे पैसे उन्होंने शायद लूटे होंगे, नहीं बता सकते हम, क्योंकि संपर्की ने हमको जानकारी नहीं दी कि कितना पैसा ठगा गया, लेकिन ठगी तो हुई है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान दिया करिए। तो उचित जब आप आवाज़ पहचान जाएं मोबाइल में, तभी आप अपनी निजी जानकारी शेयर करें, अन्यथा बिल्कुल ना करें। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।